वेरी इंपॉर्टेंट कहते हैं इस बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है। तो आई लेट अस सी कुछ पहले इसके कुछ रूल्स। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर को क्या मतलब हुआ इसका, पहले इसका मतलब ही हम लोग सीख लेते हैं। जस्ट लाइक अगर हम लोगों ने लिख दिया 12.13, तो ये वैल्यू ना स्टूडेंट इसको कहते हैं ट्रू वैल्यू। ये तो ट्रू है। मान लो ये मीटर कोई है, एक किसी की लेंथ है 12.13 मीटर्स, तो फर्स्ट टू जो है ना ये तो 100% सत्य है कि 12 तो होगा ही है, बट ये जो दोनों वैल्यूज है ना इनमें आपके पास अभी आपके पास डाउट है। ध्यान रखिएगा, अभी आपकी ये डाउट्स फिगर्स में ये जो 12 है ना ये तो कंफर्म हो गया कि 12 मीटर तो होना ही होना है, उसमें कोई आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपकी ट्रू वैल्यूज है। बट 0.13 जो है ना ये थोड़ा आपकी डाउट वाली बात हो गई, बात समझिएगा। तो सिग्निफिकेंट का अगर पूरा मतलब यहां से सीखें तो इसमें आपको बोलेगा कि 2 सिग्निफिकेंट तक निकालना है, 3 सिग्निफिकेंट तक निकालना है, 4 सिग्निफिकेंट तक निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस आपके यहाँ आए हुए हैं एग्जाम में, मैंने देखा है, आप भी देख चुके होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ऐसे में सिग्निफिकेंट का लॉजिक क्या है, पूरा रूल क्या है, वो हम सीखेंगे। आइए पूरा एक एक करके हम लोग बात करते हैं। बड़ा ही स्पेशल होने वाला टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास आप लोग मिस नहीं करना, इसको बार बार करके देखिए, नोट्स जरूर करिएगा क्योंकि ये रूल्स जो है ना आपको मिलने वाले नहीं, इंपॉर्टेंट। अब मैं यहाँ पे आपको रूल्स पहले लिखूंगा, उनको आप पहले कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद करते हैं। पहले रूल्स, रूल नंबर, और साथ में मैं उनके एग्जांपल भी लेता चाहूंगा। ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लिखता है, सिग्निफिकेंट तो फिर क्वेश्चन देगा, सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा। ये नंबर 1 रूल है। इसका मतलब यहाँ पे जो नॉन जीरो डिजिट्स की बात कर रहे हैं, एटलीस्ट 1 2 3 4 सभी आपके सिग्निफिकेंट है। जस्ट लाइक एग्जांपल समझिएगा, एक एग्जांपल और देखिए। जैसे मैंने लिखा 213 स्टूडेंट, इसमें आप बताएं इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं। तो इसमें आपके पास 3 सिग्निफिकेंट, साफ साफ दिख रहा है 3 सिग्निफिकेंट हो गए क्योंकि इसमें तीनों ऐसे नंबर्स हैं जो नॉन डिजिट्स हैं। फिर हमने लिख दिया 515, इसमें भी आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। 415, इसमें भी आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। 12 लिख दिया, इसमें आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स का मतलब आप लोग डिजिट्स जानते होंगे कौन कौन सी होती हैं, 0 से लेके 9 तक ये आपके डिजिट्स होती हैं। लेकिन नॉन जीरो इसका मतलब 1 से लेके 9 तक के सारे नंबर्स जो है या उसके बाद जितने भी नंबर्स आते हैं वो आपके सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में होते हैं। ये छोटा सा पहला रूल है। अभी बहुत कुछ इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो हम और भी आपको क्लियर कर देंगे। फिर पहले इसको आप कॉपी कर लीजिए। पहला रूल हो गया, नॉर्मल समझ में आया कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। अभी सिखाएंगे कैसे करना है, अभी क्वेश्चंस की डिमांड में हम बताएंगे कि कहाँ पे ये मिलेगा। चलिए रूल नंबर 2 देखिए प्लीज। रूल नंबर 2 दूसरा जो रूल है इसमें कहा गया है ऑल जीरोस, हम भाई जीरो की बात कर लेते हैं। ऑल जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आल्सो सिग्निफिकेंट। बात को समझिए। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैंने लिख दिया 301 तो जीरो यहाँ बीच में आया स्टूडेंट, इसका मतलब इसमें 3 सिग्निफिकेंट हो गए, एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ। लेकिन 013 लिख दिया मैंने स्टूडेंट, तो जीरो अगर यहाँ पे है ना तो फिर ये सिग्निफिकेंट नहीं हुआ। अभी आपके पास 2 ही सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, मिडिल में आना चाहिए। 5 1
0.04 ये लिख दिया मैंने। इसका मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे स्टूडेंट? 4। फाइनली ये होगा R0 बिटवीन द टू नॉन डिजिट्स आल्सो सिग्निफिकेंट। सीधी सी बात है, कोई और ऐसा उसमें बहुत बड़ी बात हमने लिखी नहीं लिखा है, बस आपको ये देखना है कि अगर कोई भी सिग्निफिकेंट बीच में आता है तो 0 अगर बीच में आ रहा है तो वो आपका सिग्निफिकेंट में काउंट किया जाएगा। दूसरा, अगर कुछ एग्जांपल्स मालूम डेसिमल के भी आगे जैसे मैंने लिखा 1.00013 ये लिखा मैंने स्टूडेंट। अब ये 3 जीरो हैं जो मिडल्स में आ रहा है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ठीक है, अभी बात करेंगे। फिर उसके बाद रूल नंबर 3, पहले सारे समझते चलिए बस। अच्छा, प्रॉपर कोई स्टूडेंट पूछ रहा है प्रॉपर जो आपका जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, तो उसमें कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 0 नॉट ए सिग्निफिकेंट, ठीक है। 1 2 अप टू 9 ऑल सिग्निफिकेंट, बट 0 सिग्निफिकेंट नहीं होता है, या अकेला जीरो। अब अकेला जीरो है तो कुछ नहीं, अगर ये किसी के साथ में आ रहा है तो कंडीशन होती है। अब जैसे बात करेंगे, आइए नंबर 3, पहले सारे रूल देख लेते हैं फिर उसके हम बात। ठीक, तीसरा रूल देखिए, ऑल जीरो लेफ्ट टू नॉन जीरो डिजिट not a significant। मामला क्या हुआ कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है जस्ट सी, जैसे ये 5 दिया हुआ, अगर हमने यहां लिख दिया 0 0 ऐसे लिख दिया तो ये सारे काउंट नहीं किए जाएंगे, इसमें केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, वो भी 5 होगा। या हम लोगों ने 5 लिख दिया, उसके पहले नॉर्मल एक 0 लिख दिया, इसमें भी सिग्निफिकेंट एक ही होगा। 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, उसके पहले 0 लिख दिया, अभी भी इसमें 3 ही होगा। डेसिमल लगा हो या डेसिमल नहीं लगा है, अगर उसके पहले आपने लिख दिया तो फिर आप मान के चलिएगा सिग्निफिकेंट में उसको काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे 3 लिख दिया, डेसिमल 0 4 5 ये लिख दिया मैंने। Now this is the significant. How many significant? Only 3. इस बात को याद रखिएगा। इसमें डेसिमल के पहले जो जीरो लगे हुए हैं उनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। R0 लेफ्ट टू द नॉन जीरो डिजिट्स, कोई भी अगर नॉन जीरो है उसके पहले अगर कोई जीरो लगा हुआ है तो हम उसको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और स्पेसिफिक क्वेश्चन देखते हैं। अभी सारे एग्जांपल हम सिखाएंगे तो फिर आप समझ में आ जाएगी कि मामला है क्या पूरा। अभी तो हम केवल इनके सारे रूल्स लिखते चले। रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, ओके। इसमें क्या है, जीरोस आर राइट टू नॉट जीरो। क्या हो जाएगा? नॉट ए सिग्निफिकेंट। बात को समझिएगा। इसका ये मतलब हुआ अगर किसी नंबर को हमने लिख दिया 5, उसके बाद 2 जीरो लगा दिए, तो आप मुझे बताएं इसमें कितने सिग्निफिकेंट है स्टूडेंट? फटाफट बताएं। एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसमें आपका एक ही सिग्निफिकेंट है, केवल 5, ये नहीं दिया जाए। इसका मतलब अगला वाला देखिए, अगर हमने लिख दिया 5 3 0 0, कितने सिग्निफिकेंट? केवल आपके पास 3, यही 3 काउंट किए जाएंगे। अगर हमने लिख दिया 7 8 9 0 0 0, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? केवल 3। कितना भी जीरो हो राइट साइड में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आप समझिए, किसी नंबर में अगर मैं जस्ट लाइक 0 5 0 0 ये मैंने लिख दिया इसमें, अब बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? बताइए प्लीज। केवल 1। क्यों? ना तो इसकी कोई वैल्यू है ना तो इसकी कोई वैल्यू। सिग्निफिकेंट का मतलब यही होगा। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर आप नंबर लिख दे रहे हो उसके राइट साइड में कितने भी जीरोस लगा दे रहे हो तो वो आपका सिग्निफिकेंट नहीं होता है। लेकिन एक बड़ी ही स्पेशल बात यहाँ पे है स्टूडेंट, जो आपको बहुत समझने वाली बात है, वो आपको समझना है। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे याद रखिएगा। ये तो मैंने नॉन डेसिमल वाले बताए, अब हम बात करने वाले हैं डेसिमल वाले। प्लीज इसको कॉपी कर लीजिएगा। एग्जाम्पल, अगर हमने लिख दिया, अगर हमने ये लिख दिया कि 5.0,
और यही मैं लिख रहा हूँ 550 लिख दिया, ऐसे लिख दिया, दो अलग अलग नंबर्स हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 53.00, दिस इज मैंने लिख दिया 5300। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 4500.0, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 73000, ये मैंने लिख दिया। इन तीन क्वेश्चंस में आप देखिएगा स्टूडेंट, बहुत बढ़िया है क्वेश्चन ये। अगर यहाँ पे डेसिमल का लॉजिक बन गया तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, डेसिमल के बाद जो जीरो है उसको भी काउंट करते हैं, इसमें कितने होंगे बताना मुझे। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, अभी भी इसमें एक ही है। इसमें आपके पास 4 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, इसमें अभी आपके पास 2 ही है क्योंकि ये 53 वाला, इसमें चारों काउंट किए जाएंगे। इसमें आपके पास 5 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, इसमें अभी भी आपके पास 2 ही है। आप बात समझे, अगर डेसिमल लगा के जीरो लगाया गया ना तो सिग्निफिकेंट में काउंट किया जाएगा, सीधी सी बात है। डेसिमल के बाद वाले नंबर सारे सिग्निफिकेंट में काउंट किए जाते हैं स्टूडेंट, इस बात को समझिएगा। तो डेसिमल के बाद वाले सारे काउंट किए जाएंगे, इतनी सी बात है जो आपको सीखना है, छोटी छोटी बातें हैं। अब जैसे इतने सारे फॉर्मूले हम लोगों ने रूल्स पढ़ लिए, 4 रूल्स पढ़े, चारों रूल का कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर हम कैसे सिग्निफिकेंट को वॉच आउट करें, कैसे फाइंड आउट करें, कैसे निकालें। तो कुछ एग्जांपल्स आइए हम लोग देखते हैं कैसे होगा, इस पे पूरा काम हम लोग करने वाले हैं। जैसे स्टूडेंट एक 2-4 एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले आप इनको अच्छे समझिए और उनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आप वहीं से ज़्यादा सीख पाओगे। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेट अस सी। जब से पहला लिख दिया मैं 0.0010010 ये लिख दिया मैंने, एक नंबर लिखा मैंने। मुझे पता करना है इसमें कितना सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट का मतलब ट्रू वैल्यूज इसकी कितनी तक निकाली जा सकती है। लेट अस सी क्या समझ में आ रहा है। पहले तो ये वाला जो जीरो है ये आपका नॉट सिग्निफिकेंट, एनएस लिख दिया मतलब नॉट सिग्निफिकेंट। ये वाले जीरोस भी हैं, इनका भी नॉट सिग्निफिकेंट, इसका भी सिग्निफिकेंट नहीं निकाला जा सकता। ये जो जीरो है इनको सिग्निफिकेंट कर सकते हैं हम लोग, और साथ में इसको भी हम लोग सिग्निफिकेंट कर सकते हैं। बात को समझिए, डेसिमल के बाद अगर नंबर लिखे हुए हैं तो काउंट किया जा सकता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ, अगर मैंने 100 लिख दिया स्टूडेंट, 100 में एक सिग्निफिकेंट हुआ, लेकिन अगर 0.100 लिख दिया तो आपके पास कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 3। याद रखना, डेसिमल के बाद अगर जीरोस लगाए गए हैं तो वो आपके सिग्निफिकेंट में काउंट किए जाएंगे, याद रखना। डेसिमल के बाद याद रखिएगा, छोटी सी बात है, अभी आप नोट कर लीजिएगा। अब आप मुझे बताएं कि पहले तो सिग्निफिकेंट, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक सिग्निफिकेंट आपके पास है, जबकि ये वाला नॉन सिग्निफिकेंट का पार्ट हो गया, यहाँ पे आपका सिग्निफिकेंट का पार्ट हो गया। तो टोटल सिग्निफिकेंट कितने हो गए बताइए प्लीज। पार्ट्स हो गए 1 2 3 4 5 6, टोटल आपके पास हो गए 6 सिग्निफिकेंट। इस क्वेश्चन में कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको यहाँ पे मिल गए। ओके, आइए अब देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको लिखने चल रहा हूँ, इसको देखते चलिए। एक छोटा सा क्वेश्चन है, 007 जेम्स बॉन्ड वाला नंबर हो गया। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर बताइए प्लीज। इसमें आपके पास 0.007, इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट, इसमें भी आपके पास 1 ही है। 0.700, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है स्टूडेंट, इसमें आपके पास 3 है। 700, इसमें भी आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर केवल 1 है। बात आप समझ रहे हो ना। सिग्निफिकेंट का मामला यहाँ से आप समझ लीजिएगा। लेफ्ट साइड में अगर कोई भी जीरो है तो कोई लेना देना नहीं, लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट साइड में है तो लेकिन कंडीशन है, अगर यहाँ पर डेसिमल लगाया तो काउंट किया जाएगा, डेसिमल नहीं तो काउंट नहीं किया जाएगा। ये तो पक्का नोट कर लीजिए भाई प्लीज, इसको काउंट करिए पहले। और एग्जांपल देखिए इसमें मैंने लिख दिया 108.0097, इसमें मुझे प्लेस बताइए कितनी सिग्निफिकेंट। अभी सारे इसमें कुछ निकालने वाले 3 4, टोटल यहाँ पे हो गए 7 सिग्निफिकेंट। ठीक है, अगर हमने लिख दिया 525, इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे स्टूडेंट, इसमें आपके 3 होंगे क्योंकि ये नॉन जीरोस नंबर है। 522500 लिख दिया स्टूडेंट, इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे प्लीज बताइए। केवल आपके यही काउंट किए जाएंगे, इसमें आपके होंगे 4 सिग्निफिकेंट। 0214, इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे स्टूडेंट, आपके पास केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। ये सब एग्जांपल जरूर लिख लीजिएगा, बहुत स्पेशल। 0.0314, इसमें कितने होंगे प्लीज बताएं फटाफट, कौन से
तो यहाँ पे 3 ही काउंट किए जाएंगे, फटाफट लिखते जाइए। 0.3550, इसमें कितने होंगे 4, क्योंकि डेसिमल के बाद राइट में अगर कोई नंबर आता है तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 0.0460, अब आप मुझे प्लीज बताएं फटाफट कितने सिग्निफिकेंट होंगे भाई ये तो काउंट नहीं किया जाएगा, ये काउंट किया जाएगा, इसमें आपके पास 3 हो जाएंगे। सारे लिख लीजिए, सारे एग्जाम्पल बहुत स्पेशल हो रहे हैं। और ये भी लिखिए 300, इसमें आपके पास 2 सिग्निफिकेंट केवल ये हो जाए। और 30 पॉइंट अगर 00 लिख दिया तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे स्टूडेंट, 4, चारों काउंट किए जाएंगे, स्पेशल होगी बात। तो इतने सारे फॉर्मेट मैंने लिख दिया आपके पास, इनको याद रखना है, इनको कॉपी कर लीजिएगा, कहीं भी कॉपी करके रख जरूर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा आप फटाफट बना ले जाओगे, ठीक है। ये हो गई खास बात। कुछ और छोटे मोटे एग्जाम्पल और देख लीजिए क्या है। ये बड़ा स्पेशल है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है स्टूडेंट, आएगा भी, क्योंकि हर साल मैं देख रहा हूँ लगातार सिग्निफिकेंट फिगर या डेसिमल प्लेसेस के बारे में क्वेश्चंस बहुत आते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन में मैं बात करूंगा कि कैसे इसको हमको बनाना है, लेट अस सी। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 12.75, ये लिख दिया। अब आप इसमें सीधे सीधा बताओ, इसमें तो 4 सिग्निफिकेंट है, लेकिन स्टूडेंट मैंने इसमें कह दिया कि इसको करना है करेक्ट टू सिग्निफिकेंट, केवल 2 तक ही करेक्ट करना है। तो आप स्टार्टिंग से लेंगे तो, लेकिन तीसरा वाला 7 है तो इधर एक्सेप्टिंग कर जाना चाहिए, तो करेगा भी। फाइनली ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, आपका हो जाएगा 13। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक निकालना चाहते हैं तो 12 पॉइंट कितना हो जाएगा, अगर ये 5 या 5 से ज्यादा इधर जुड़ जाएगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 8। दिस इज द 12.8, ये आपका हो गया 3 सिग्निफिकेंट। 3 सिग्निफिकेंट का अभी मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, अभी आप पहले आप कॉपी कर लीजिए, बड़ा स्पेशल, मैं इसलिए इसको अलग से बता रहा हूँ क्योंकि बहुत स्पेशलाइज्ड है क्वेश्चन, बहुत स्पेशलाइज्ड। अब देखिए साइंटिफिक साइंस ने एक बात कही, फिजिक्स में जब आप लोग 11-12 में पढ़ोगे तो वहां पे आपको पहले ही टॉपिक में सिग्निफिकेंट सिखाया जाएगा, साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखा जाए, ये बात इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं। अगर हमने स्टूडेंट लिख दिया 24,000, ये मैंने लिख दिया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 24 × 10⁻³ लिख सकते हैं बहुत आसानी से। मुझे नहीं लग रहा कोई बच्चा इसमें लिख पाएगा। तो दिस इज द सिग्निफिकेंट, तो इसका सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा, तो याद रखना, क्योंकि जितने भी 10⁻³ पॉजिटिव, ध्यान रखिएगा 10⁻³ अगर पॉजिटिव पावर है ना तो वो काउंट नहीं किया जाता, सिग्निफिकेंट फिगर में उसको काउंट नहीं किया जाता। नंबर 1 एग्जांपल हो गया, बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसको लिख लीजिए। लेट अस सी सेकंड नंबर। अच्छा एक कुछ और स्टूडेंट चाहते थे भाई इसको मैं चाहता तो ऐसे लिखते 2.4, इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर ये स्टूडेंट इनटू 10 की पावर हो जाएगा 4। अभी भी इसका सिग्निफिकेंट 2 ही आने वाला है, इसमें कुछ भी बढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखना। इसको हम साइंटिफिक लिखे, नॉन साइंटिफिक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आपके आ गया, देखो बड़ा ही लॉजिकल बात, 240 × 10⁻⁴, ये मैंने वर्डिंग लिख दी। अब बताएं स्टूडेंट इसमें कितने साइंटिफिक हो जाएंगे, यहां थोड़ा आपको ध्यान रखना है, इसमें कितने जो है आपके बनेंगे, ध्यान रखिएगा। साइंस ये कहता है कि यहाँ पे 3 बनेंगे और आपको याद भी रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बड़ा स्पेशल है। अब आप इसको 4 नहीं कह सकते थे, 5 नहीं कह सकते थे, क्यों? क्योंकि हमने इसको पावर ऑफ 0 में, जब हमने इसको साइंटिफिक में बदल दिया तो फिर मामला बड़ा अजीब हो गया, ये बात ध्यान रखना। अब देखिए एक और एग्जाम्पल में देखते रहो, इसी को मैं लिख रहा हूँ 2400 10⁻³ मैंने लिख दिया। इधर कितने हैं, यहाँ पे 4 हैं, तो ये 4 सिग्निफिकेंट इसके कहलाएंगे। ये साइंस की बात हुई, मैथ्स में आपको नहीं पढ़ना है ऐसे, मैथ में आपके यहाँ जो था वही है। और ये हो गया मामला, ठीक है। अगर हमने यूनिट चेंज कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर हमने लिख दिया 5 मीटर, इसमें सिग्निफिकेंट 1 है। अगर हमने लिख दिया 500 सेंटीमीटर तो भी इसमें 1 ही माना जाएगा, और 5000 मिलीमीटर तो भी इसमें 1 ही माना जाएगा। एक ही सिग्निफिकेंट तीनों में होना है। यूनिट बदलने से सिग्निफिकेंट फिगर पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसको भी आपको दिमाग में रखना है। तो स्पेशलाइजेशन छोटा सा है, इसको आप चाहो तो पढ़ लो, बाकी फिजिक्स में आप लोग नेक्स्ट ईयर तो पढ़ने ही वाले हो, ऐसी कोई बात बहुत बड़ी बात नहीं।
अब स्टूडेंट सिग्निफिकेंट की बात तो हो गई, अब आइए सीखते हैं कि आखिरकार इसका यूज क्या है, कैसे हम इसको लगाएंगे। जैसे क्वेश्चंस आपके क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है लेकिन जो भी 2-4 हैं उस पर आप थोड़ा सा फोकस करिए। लेट अस सी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपकी बुक का ही है, ज्यादातर क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन है x माइनस 18/x इज इक्वल टू 6, सॉल्व by using formula up to significant figure। ये आपके यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है बुक्स में, ये वहां से मैंने कंसीडर किया है, शायद ये कोई साल आया भी होगा, 2011 में क्वेश्चन आ चुका है, 2011 में ऐसा क्वेश्चन आया। कह रहा है सॉल्व करिए यूजिंग फार्मूला। अंतर क्या है कि अगर आपको देता है 2 डेसिमल तक निकालना है तो 2 डेसिमल तो पिछले वाला हम लोगों ने इसको पिछली क्लासेस में काम किया है इसमें। यहाँ पे जो काम करना है वो आपको सिग्निफिकेंट फिगर की बात कर रहा है। अभी पहले इसको नॉर्मल हम लोग सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट मैं इसका एक जनरल फॉर्मेट लिख दे रहा हूँ, दिस इज x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ 18 बिकम 0। इसको आप कर सकते हो, नॉर्मल सी बात है। मैं डायरेक्ट उस वैल्यू पे जा रहा हूँ, x इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ में अब मैं लिख रहा हूँ बी स्क्वायर माइनस 36 प्लस ऑफ 72 अपॉन 2 इंटू ए। फाइनली जो वैल्यूज आपकी मिलने वाली है 6 प्लस माइनस अंडर रूट 108। यहाँ तक तो मैं आपको, आप भी आ सकते हो, इतनी बहुत बड़ी बात नहीं, यहाँ तक तो आप लगा ही ले जाओ फटाफट। ये सॉल्यूशन करने के बाद अब यहाँ पहुँच जाओगे आराम से। सॉरी बाई 2 भी रहेगा इसमें साथ, ठीक है, बाई 2 भी आ जाएगा, ठीक है, बहुत सी बड़ी बात, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, अब इसके बाद आपका काम ये है स्टूडेंट कि हम 108 का फैक्टराइज रूट निकालें। तो इसका जो रूट्स निकलता है ना स्टूडेंट, वो होता है 6 प्लस माइनस 10.392। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ लेकिन आप लोग डायरेक्ट मत करिएगा, इसको निकालने की कोशिश करिए। ये हो गया आंसर इसका। पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू, 2 रूट्स इसके निकलेंगे, तो ट्राई करते हैं। देखिए जब भी मैं पॉजिटिव लेने वाला हूँ स्टूडेंट, हो जाएगा 6 प्लस 10.392 बाई 2, इसको आपने जोड़ दिया तो हो गया 16.392 बाई 2। फाइनली आपने इसको डिवाइड किया तो क्या आएगा स्टूडेंट, बताना प्लीज फटाफट। तो कितना आ जाएगा, 2 से ही करना है, ज्यादा नहीं करना है। क्योंकि 6 तो इसमें जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे आपको जो मिलने वाला है यहाँ से डिवाइड करिए, ये 8.196 क्या आया, 8.196, इतनी सी बात है। अब आप समझिए 8.196 इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। अब आप देखिएगा इसमें, अगर आप अभी देख पा रहे हो तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे कह रहा है केवल आपको 2 ही निकालना है। तो यहाँ पे 8 तो 9 को हम लोग यहाँ रिप्लेस कर देंगे, फाइनली हो जाएगा 8.2, फाइनल आंसर। अच्छा स्टूडेंट, अगर इसको कहते हैं कि इसको 2 डेसिमल तक निकालिए, तो 2 डेसिमल तक अगर निकालना होता तो ये आंसर हो जाता 8.19, फिर एक उधर जोड़ता तो फाइनली हो जाता कितना, बताओ फटाफट, 20 हो जाता, ये ना 8.20 आंसर हो जाता भाई। 6 से यहाँ जुड़ जाता, लेकिन सिग्निफिकेंट 2 की बात की जाए, सिग्निफिकेंट को हम लोग जो है लेफ्ट से काउंट करते हैं, डेसिमल को हम लोग राइट से काउंट करते हैं, मतलब राइट से देखते हैं कि भाई इस डेसिमल के राइट से देखते हैं। इसमें क्या हो गया, फर्स्ट 2 ले लिया हम लोगों ने, अगर डेसिमल की बात करेंगे तो हम डेसिमल के बाद 2 लेंगे, यही तो बात है इसमें। अब इसमें जब आप निगेटिव वैल्यू लोगे, निगेटिव वैल्यू उसमें क्या आएगा, इसमें फटाफट आप निगेटिव वैल्यू निकालेंगे तो फाइनली मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा -2.196। अब इसका 2 सिग्निफिकेंट निकालोगे तो -2 पॉइंट यहाँ पे बढ़ जाएगा, 2.2 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। तो सिग्निफिकेंट फिगर कैसे बनाना है, 2 डेसिमल तक बनाना है, 3 डेसिमल तक बनाना है, ये आपके यहाँ क्वेश्चन है, 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने अलग से आपकी तरफ से कुछ नहीं किया है, ये आपके यहाँ पूछा हुआ क्वेश्चन है। लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन, लेट अस सी, आइए आते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा।
अभी मैं इस पे और क्वेश्चंस कराऊंगा सिग्निफिकेंट पे 2-4, लेकिन अभी आज सिग्निफिकेंट ही नहीं पढ़ा है, तो छोटी छोटी बातें 2 क्वेश्चन में और करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए प्लीज, ये आपके यहाँ भी अच्छा क्वेश्चन 2012 में आ चुका हुआ क्वेश्चन है, 2012 में आया है, चेक कर लीजिएगा कोई भी स्टूडेंट जाके। सॉल्व 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व करना है तो 3 सिग्निफिकेंट तक निकालना है। सॉल्व बाय यूजिंग फार्मूला, पहले तो यूजिंग फार्मूले से सॉल्व करना है और 3 तक निकालना है, 3 सिग्निफिकेंट तक निकालना है। बहुत कॉमन सी बात है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आई थिंक यही आएगा। मैं इसको नहीं करना चाह रहा हूँ, आप लोग लगाइएगा। यहाँ पे आ जाएगा 9 + 80, फाइनली y 10 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 प्लस माइनस, यहाँ पे आपको 89/10 आ जाएगा। फाइनल आप लगा सकते हो फटाफट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 3 प्लस माइनस इसकी वैल्यू आएगी 9.43/10 आ जाएगी इसकी वैल्यू। फाइनल हो गया पॉजिटिव वैल्यू, टेकिंग पॉजिटिव। जब भी आप पॉजिटिव लोगे तो ये हो जाएगा 12.43/10। फाइनल जो आपको आ जाएगा 1.243, ये आपको मिलेगा। दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू एंड इसमें आपके 4 सिग्निफिकेंट दिए गए, आपको निकालना केवल 2 ही है। स्टार्टिंग वाले 3 निकालना है स्टूडेंट, 3। फाइनली इसका आंसर हो जाएगा 1.24, क्योंकि देखो 4 के बाद का जो नंबर है स्टूडेंट, वो आप देख पा रहे हो, वो छोटा नंबर है ना, छोटा नंबर है, 5 से ज्यादा नहीं है, 5 या 5 से ज्यादा नहीं है, इसलिए हम लोग उसको ऐसे नहीं निकालेंगे। आई थिंक नेगेटिव वाला कैसे निकालेंगे, अब नेगेटिव वाला तो आप निकाले जाओ, मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ। 0 पॉइंट याद रखिएगा 0.643 आता, लेकिन स्टूडेंट अब आप समझिएगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें 3 ही सिग्निफिकेंट निकालना है और इसमें 3 पहले से दिया हुआ है। अब अक्सर बच्चे क्या करते हैं, 0 को भी काउंट कर लेते। यही बात क्लियर करने के लिए मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस समझाए, अभी एग्जांपल्स को सिग्निफिकेंट के रूप में मैंने बहुत सारी बात की। तो सिग्निफिकेंट में ये क्वेश्चन अगर आपको अब इसमें 3 ही निकालना है स्टूडेंट, तो फाइनली आपका यही आंसर ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहले से ही 0.643 ये पहले से सिग्निफिकेंट 3 फिगर्स इसमें पहले दिया हुआ है। इसमें अलग से आपको कुछ नहीं इधर उधर करना है, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपके